आई थिंक ये कन्फ्यूजन यही क्लियर हो गया होगा। बचा शंभुक वध, तो इसका वर्णन ना ही महाभारत के रामोपाख्यान में है, ना ही तुलसीदास के रामचरितमानस में। वाल्मीकि जी ने भी रामायण को युद्ध कांड में ही खत्म कर दिया था। युद्ध कांड के कुछ आखिरी पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। वाल्मीकि लिखते हैं, राम ने लक्ष्मण के साथ पृथ्वी पर शासन किया। जब तक राम ने राज्य किया तब तक कोई विधवा विलाप नहीं करती थी। शिकारी जानवरों से कोई डर नहीं था, बीमारियों से कोई डर नहीं था, दुनिया में कोई डाकू नहीं थे, किसी को भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, वृद्धों को जवान का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ता। सब खुश थे, सभी धर्म के प्रति समर्पित थे। वो राम को आदर्श मानते और एक दूसरे के प्रति प्रेम और अहिंसा भाव रखते। जब तक राम ने राज्य किया तब तक लोग रोग रहित थे और दुख से रहित थे। पेड़ों पर हमेशा फूल और फल लदे रहते, बारिश सही समय पर होती, हवा का सुखद स्पर्श था। लोग अपने कार्यों से संतुष्ट थे, वे अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। जब तक राम ने शासन किया प्रजा में मिथ्या तत्व नहीं था और वे धर्म के प्रति समर्पित थे। राम ने 10,000 वर्षों तक शासन किया। अब इसके बाद हमें फलश्रुति पढ़ने को मिलती। 108 से 116वां श्लोक, 128 सर्ग का। मैं लास्ट वाला श्लोक पढ़ता हूँ। जो भी अपने घर में इस महावाक्य को ध्यान से सुनता है, सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। एक राजा पृथ्वी पर विजय पा लेता है और परिवार सभी दुर्भाग्य से मुक्त हो जाता है। तो मुझे बताइए कि क्या ये लाइंस बस ऐसे ही बीच में लिख दिया गया होगा? क्या इससे आगे एक नए चैप्टर लिखने की कोई आवश्यकता थी? और लिखा भी क्या है कि राम ने सीता को महल से निकाल दिया, राम ने एक शूद्र का वध कर दिया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। क्या ये कोइंसिडेंस नहीं है? ये बहस लंबा चलेगा। जो राम के विरोधी हैं वो तो नहीं ही मानेंगे, लेकिन आप लोगों के मन में कोई शंका ना रहे, कोई शक ना रहे, इसलिए मैं थोड़े और पॉइंट्स रखता हूं आपके सामने। जब राम ने तीनों लोगों के सामने प्रूव कर दिया था कि सीता शुद्ध है, तो अचानक 10,000 साल बाद शक कहां से आ गया? महल में 10,000 साल तक राम और सीता सुख में रहे, ऐसा वाल्मीकि ने लिखा। और अब एक नया चैप्टर आ गया, प्रजा के मन में शक आ गया फॉर लिटरली नो रीजन। जब अग्निदेव और महादेव ने स्वयं सीता को शुद्ध बताया, तो जनता में शक आने का क्या तात्पर्य है? और खुद सोचिए कि क्या राम सीता को कभी जाने देंगे, वो भी ऐसे समय में जब वो प्रेग्नेंट थी। एक राजा के लिए उसके बेटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और तब जब आपकी एक ही पत्नी हो। वाल्मीकि ने लिखा युद्ध कांड के अंत में कि राम राज्य में वृद्धों को जवान का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ता, सब खुश थे। इसका अर्थ था कि अकाल मृत्यु नहीं होती थी वहां। लेकिन शंभुक वध की कहानी शुरू ही होती है अकाल मृत्यु से, एक ब्राह्मण से जो बता रहे हैं राम भगवान को कि उसके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई है, जरूर कोई अधर्म हो रहा है राज्य में। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक स्कॉलर अग्री करता है कि संपूर्ण रामायण और उत्तरकांड की राइटिंग स्टाइल में बहुत अंतर है, ऐसे जैसे किसी और ने ही लिखा हो। हर एक कवि का एक स्टाइल होता है लिखने का, कि कोई भी उनके कविताओं को पढ़ के समझ जाए कि ये उन्होंने ही लिखा है। जैसे हर एक पेंटर का एक आर्ट स्टाइल होता है, लेकिन यहाँ अंतर है लिखने के अंदाज में और शब्दों के चयन में, और ये सबसे बड़ा एविडेंस है। अब एक आखिरी सवाल उठता है कि ये लिखा ही क्यों गया उत्तरकांड? मेरे समझ से ये कुछ कपटी ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया होगा, शूद्र पे शासन करने के लिए, भगवान राम को शिव से बड़ा दिखाने के लिए, और क्या पता क्या मनोवृत्ति रही होगी उनकी, क्योंकि राम को आदर्श माना जाता रहा है,
भारत में, तो अगर श्री राम को कुछ करते हुए दिखा दिया जाए तो बहुत ही आसानी से उस कुकर्म को जस्टिफाई किया जा सकता है। शायद अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम अच्छे से इस पे शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है, आप सबको सत्य से अवगत कराने का।